हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का स्कूल 24 पर। मेरा नाम है कृष्णा प्रकाश अवस्थी और आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए शुरुआत करते हैं। तो यहां पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बच्चे ये क्वेश्चन बेस्ड है मैट्रिक्स के इक्वलिटी के ऊपर, मतलब इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। तो मान लो दो मैट्रिक्स हैं, वो इक्वल कब कहलाएंगे? जब उनका हर एक एलिमेंट जिस भी पोजीशन पर है वो सेम होना चाहिए और दूसरी चीज उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मान लो यहां पर 2 4 1 5। तो इक्वल मैट्रिक्स तभी कहलाएगी जब ये 2 क्रॉस 2 की है तो दूसरी वाली भी 2 क्रॉस 2 की हो और उसका हर एक एलिमेंट इसी के जैसा हो, मतलब 2 4 1 और 5 होना चाहिए। अब यहां पर जो हमें इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन है कि दो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो हम कंपेयर कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप सॉल्यूशन और इसको हम कंपेयर करेंगे। जैसे ये 4 है तो इधर क्या होना चाहिए? y है, तो यानी कि 4 किसके इक्वल हो जाएगा? y के इक्वल हो जाएगा। फिर यहां पर देखो 3 है, यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? z है, यानी कि 3 किसके इक्वल हो गया? z के इक्वल हो जाएगा। फिर यहां पर क्या है? x है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो x y z की वैल्यू आएगी, हेंस द वैल्यू ऑफ x y एंड z आर क्या क्या आ रही है? x की वैल्यू आपकी 1 आई, y की वैल्यू आपकी 4 आई और z की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। समझ में आ गया? चलिए इसके बी पार्ट पर चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी पर चलते हैं। तो बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि सेम आपको एक्स वाई जेड की यहां पर भी वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया, थोड़ा सा लेवल अप कर दिया, ज्यादा नहीं। तो इक्वल मैट्रिक्स के बेस्ड क्वेश्चन है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो? सेम हो। दैट मींस ये x प्लस वाई बराबर किसके होगा? 6 के। तो यहां पर सॉल्यूशन में करेंगे, यहां पर ये वाला एलिमेंट 6 के इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो यहां x प्लस वाई बराबर किसके आ गया बेटा? 6 के आ जाएगा। 2 2 के बराबर है, 5 प्लस z किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। तो 5 प्लस z बराबर किसके हो गया? 5 के। और x y किसके बराबर हो जाएगा बेटा? x y बराबर हो जाएगा 8 के। तो यहां पर हमारी तीन इक्वेशन मिल गई है। फर्स्ट हो गई, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। यहां पर बच्चे हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई। अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन से देखूं तो z की वैल्यू तो हमें डिटरमाइन हो जाएगी, 5 उधर जाएगा, नेगेटिव ऑफ 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम कह सकते हैं कि यहां से z की वैल्यू कितनी आएगी? 5 माइनस 5 यानी कि वैल्यू कितनी हो गई? 0। यहां से हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे x माइनस वाई की जरूरत होगी। तो x माइनस वाई कैसे ले आए? तो x माइनस वाई कैसे निकालोगे? तो हमें पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा x प्लस वाई के होल स्क्वायर, आफ्टर दैट माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x y। ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसके हो गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x y। अब इसको सॉल्व करना है हमें, x माइनस वाई की तो वैल्यू निकालनी है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 36 माइनस का 4 ब्रैकेट में x y किसके बराबर है? इक्वेशन 3 में x y हमारा किसके बराबर है बेटा? 8 के इक्वल है। तो यहां पर हम क्या रख देंगे? 8। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा बेटा? 36 माइनस 34। क्लियर होगी बात? तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपका कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? प्लस माइनस 2 आ जाएगी। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व करोगे। पहले तरीके में हम x माइनस वाई को इक्वल टू रखेंगे 2 के, प्लस के 2 को रखो और x प्लस वाई हमारा कितना है बेटा? 6 को रखा। जब सॉल्व किया तो ये y से y कट गया, 2x किसके इक्वल हो जाएगा? 2x इक्वल हो गया 8 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जब x की वैल्यू 4 आई है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यहां से बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। क्लियर होगी बात? ये आ गया। अब इसके दूसरे तरफ चलते हैं। तो इस बार मैं x माइनस वाई की वैल्यू क्या पुट करूंगा? -2। तो यहां पर मैंने रखा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और x प्लस वाई हमारा कितना था? 6 था। तो इसको 6 रखेंगे, नॉर्मली सॉल्व किया, ये फिर से कट गया, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 के हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई।
क्लियर हो गई बात। अब x की वैल्यू 2 आ गई, ऊपर पुट करेंगे तो x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। तो ये आपके आंसर आ गए। क्या क्या आंसर आया, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हमने जब सॉल्व किया तो हमें x की दो वैल्यू मिली। जब हमारा x कितना था, 4 था, तो y हमारा कितना आया, y हमारा आया बेटा 2, और z हमारा क्या रहा, 0। x 4 y 2 z आपका कितना हो गया, 0। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या आया, x की वैल्यू हमने क्या रखी, एक बार हमारी x की वैल्यू कितनी निकली, 2, तो उस टाइम पे y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी बेटा, y की वैल्यू आई 4, और z तो उस टाइम पे भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर हो गई बात। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 पर चलते हैं, और यहां पर ये थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। तो ये भी इक्वल मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो ऑर्डर हो जाएगा 3x1, और इधर भी क्या है ऑर्डर, 3x1। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो यहां पर ऑर्डर क्या आएगा, 3x1। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं और x y z की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लो। यहां से हमारे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 9। ये हमारी आ गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद x प्लस z आपका कितना हो जाएगा, 5। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। और उसके बाद थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, y प्लस z आपका कितना हो जाएगा, 7। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब सबसे पहले बच्चे हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं बच्चे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 9। और बच्चे यहां पर x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। तो यहां x और z को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, 5, प्लस बचेगा क्या, y बराबर इसके 9 के। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5, दैट मींस y आपका आ गया 4। y मिल गया आपको। उसके बाद y प्लस z थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। जब मैं बच्चे इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करूंगा, थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, y प्लस जेड बराबर 7। तो y प्लस जेड बराबर 7, y की वैल्यू हमारी 4 आई है, प्लस का z बराबर हो गया 7। तो यहां से z कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4, दैट मींस आपका आ गया 3। अब सेकंड इक्वेशन में z की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में। पुट z इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चे हमारी, x प्लस जेड बराबर 5। तो x प्लस जेड बराबर 5 हो गया, z की वैल्यू 3 रखेंगे तो x प्लस 3 बराबर 5 हो गया। तो यहां से बच्चे आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारे x y z की वैल्यू क्या आई बेटे, तो हेंस द वैल्यू ऑफ x y एंड z आर क्या क्या है, x की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, x की वैल्यू आई है 2, y की वैल्यू कितनी आई बेटा 4, और z की वैल्यू कितनी आई है बच्चे 3। तो 2 4 3 आपके वैल्यूज आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। सेम 6 क्वेश्चन की तरह है, इक्वल मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर हम एक लाइन कर लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखो बेटा, ऑर्डर हमें पता है, ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, और क्योंकि कंडीशन हमें पता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स में आ रही है, इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पहला एलिमेंट यहां पर है a माइनस बी, ये बराबर हो जाएगा बेटा -1 के। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर 2a प्लस सी, 2a प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 5 के इक्वल आ जाएगा। ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद 2a माइनस बी, 2a माइनस बी आपका किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 के आ जाएगा। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। और इस मैट्रिक्स की इक्वेशन के हिसाब से 3c प्लस का d आपका इक्वल किसके हो जाएगा, 13 के। ये आपकी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब हम इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके x y a b c और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 आपस में सेम वेरिएबल वाली है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो है वैल्यू निकाल लेते हैं -b की। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन से क्या कह पा रहे हैं, 2a माइनस बी बराबर किसके, 0 के। इसका मतलब माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस 2a के। दैट मींस b की जगह में क्या पुट करना है, 2a पुट करना है। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो a माइनस बी हमारा कितना आ रहा है, a माइनस बी हमारा है -1, और आप यहाँ पर b की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 2a, तो a माइनस 2a बराबर हो जाएगा -1, तो माइनस a बराबर -1, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। ये आ गई a की वैल्यू। अब इस a की वैल्यू को उठाकर हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हमारा दूसरा वेरिएबल c निकल आए। तो यहाँ पर a की वैल्यू, अच्छा a की वैल्यू आ गई, तो इस जो प्रीवियस इक्वेशन आई है इससे b निकल जाएगा, तो b आपका आ जाएगा 2 × में 1, यानी कि b की वैल्यू भी हमारा पता चल गई 2 है। अब इसको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, 2a + c बराबर 5, 2a + c बराबर 5, तो 2a की जगह 1 आ जाएगा, प्लस का c बराबर 5 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2, दैट मींस 3। तो हमारा c कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब बचा क्या है, फोर्थ वेरिएबल d बचा है। d के लिए इसको फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहां पर मैं कर दे रहा हूं पुट c बराबर 3 इन इक्वेशन 4। अब इसको फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो। फोर्थ इक्वेशन क्या है बेटा, 3c + d बराबर 13, तो ये हो जाएगा 3c + d बराबर 13, 3c की जगह क्या आ जाएगा बेटा 3, प्लस का d बराबर 13 हो गया, 3 3 9 प्लस d बराबर कितना हो जाएगा बेटा 13, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हमने चारों वेरिएबल निकाल लिए। क्या है हमारे, a की वैल्यू कितनी आई बेटा 1, b 2 आया, c 3 आया और d आपका 4 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है एक ए मैट्रिक्स है जिसके हर एक एलिमेंट को जनरल रिप्रेजेंटेशन से किया गया है aij, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, और कहा जा रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब। तो बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, यानी जितनी रो उतने ही कॉलम होंगे। अब मान के चलिए जैसे मैंने कहा अगर 4 रोज हैं 1 2 3 और 4, तो 4 ही इसमें क्या होना चाहिए बच्चे, कॉलम होने चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के लिए m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब ये रोज बराबर किसके होंगे, कॉलम के, नहीं m बराबर किसके हो जाएगा, n के हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स दिस पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। कहने का मतलब इसमें x और y की मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि दोनों मैट्रिसेस का पेयर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखो कुछ नहीं करना, इसको इक्वल मैट्रिक्स के कांसेप्ट पर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमें जो मैट्रिसेस दी गई है वो है 3x, या एक काम करता हूं मैं यहीं से इक्वेशन बना दे रहा हूं, 3x + 7 को बराबर किसके रखो, 0 के, तो 3x + 7 बराबर हो जाएगा 0, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद y + 1 किसके बराबर हो जाएगा, y + 1 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, देखो 8 के बराबर हो गया, 8 के। y - 2, अब देखो हमें x और y तो चाहिए, तो दो इक्वेशन से ही काम हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारी x निकल आएगी और सेकंड इक्वेशन से हमारा y निकल आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो 3x बराबर हो जाएगा -7 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी -7/3। और अगर मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहां पर हमारी जो इक्वेशन है वो है y + 1 बराबर 8, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 - 1 मतलब 7। तो हमारा x जो आना चाहिए -7/3 होना चाहिए, और y बच्चे कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इन दोनों पेयर ऑफ मैट्रिसेस को इक्वल करने के लिए। ऑप्शन में चेक करें तो y 7 हो गया, x आपका -2/3 नहीं होगा, -2/3 आना चाहिए। क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना, तो इसमें नॉट पॉसिबल, आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। सही कर, पॉज करना इसको। तो बच्चे यहां पर जो हमारा आंसर आया वो क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सर हमने तो फाइंड कर लिया है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड क्यों है,
क्योंकि बच्चे इस मैट्रिसेस में x की दो वैल्यू डिटरमाइन हो रही हैं। देखो जब मैंने इस इक्वेशन को इस वाले पॉइंट पर कंपेयर किया तो मेरी x की वैल्यू आ रही है माइनस का 7/3, लेकिन जब मैं इस वाले पार्ट को यानी कि जो फोर्थ पोजीशन पर है सेकंड रो और सेकंड कॉलम की पोजीशन पर है, इसको 4 के साथ जब कंपेयर करूंगा 2 - 3x बराबर 4, तो ये हो जाएगा 2 - 4 बराबर 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 3x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2/3 आएगी। तो यहां पर दो वैल्यू डिटरमाइन हो रही है, एक आ रही है माइनस का 2/3 और y की वैल्यू आ रही है 7। तो सर ये वाला ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रही ना, x की दो वैल्यू यहां प्रेजेंट हो रही हैं, जिस वजह से हम कहेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू मैं पुट करूंगा x की, तो इसलिए मैंने यहां पर ऑप्शन क्या ऑप्ट करना है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 3x3 का ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जरा बताओ। यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे सर, यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे सर, 3x3 मतलब हो गए 9, और हर एक एलिमेंट में दो, मतलब जो एलिमेंट की पोजीशन है वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो यानी कि यहां पर पॉसिबिलिटी दो एलिमेंट्स को रखने की है। तो यहां पर हमारी जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेंगी कि हमारे पास जितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उसको लिखेंगे और उसकी पावर कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारे पॉसिबल एलिमेंट्स है जो कि दो हैं, 0 और 1, तो हमने 2 लिखा, और इसकी पावर क्या कर दिया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, मतलब जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस मैट्रिक्स में वो। तो 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। कितना होता है बेटा, 512। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का सटीक, एक्यूरेट और अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए स्कूल 24 के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।